हेलो एवरीवन जी। इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के लिए मॉडल सेट चौथा लेकर आए हुए हैं। इसमें कुल आपको 100 प्रश्न देखने को मिलेगा और आपको बता दें कि सारे प्रश्न यहाँ पे सेक्शन वाइज यहाँ पे दिए गए हैं। जी तो मैं आपको बता दूं कि यदि बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो आइए इस वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। आपके सामने देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे हिंदी सेक्शन का दिख रहा होगा। पहला प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, शुद्ध वाक्य को पहचानना है। तो देखिए जो यहाँ पर शुद्ध वाक्य है वो यहाँ पर ऑप्शन हमारा 2 सही हो जाएगा। क्या आपने यह पत्र पढ़ लिया है, तो इसका आंसर यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है यहाँ पे। जी तो दूसरा प्रश्न किया यहाँ पे शुद्ध वर्तनी से पूछा हुआ है। जी तो दूसरा प्रश्न आपके सामने यहाँ पे कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द को चुनना है। तो तुष्टिकरण, देखिए ध्यान से यहाँ पे एक हमारा यहाँ पर ऑप्शन ये सही हो जाएगा एक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है यहाँ पे। जी हाँ तो यहाँ पे देखिए तीसरा प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि विभव जी हाँ तीसरा प्रश्न यहाँ पूछा है कि विभावरी का अंतिम प्रहार है, अब प्रातः काल होगा, वाक्य में गाढ़े काले शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है, मतलब इसका पर्यायवाची शब्द बताना है। तो विभावरी का मतलब होता है रात्रि, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे एक सही हो जाएगा, इसका पर्यायवाची शब्द रात्रि सही हो जाएगा। जी हाँ देखिए चौथा प्रश्न से यहाँ पे पूछा है कि अच्छे कर्मों के प्रति उत्साह श्लाघनीय है तो बुरे कर्मों के प्रति उत्साह निंदनीय होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा 3 सही हो जाएगा। जी हाँ देखिए यहाँ पे पाँचवा प्रश्न से पूछा है कि अन्योन्याश्रित के लिए अनेक शब्द आपको बताने हैं, इसमें क्या होगा। तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा एक दूसरे पर आश्रित होना हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। जी हाँ तो देखिए यहाँ पे छठा प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करना है। तो दिया है यहाँ पर अंग्रेजी का वाक्य डोंट नो वाई आर एंग्री विथ मी, नहीं पता कि आप मुझसे क्यों नाराज़ रहते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। जी हाँ तो देखिए यहाँ पे 8वां प्रश्न पूछा है विलोम शब्द बताना है। तो शाश्वत का विलोम जो होता है ना वो क्षणिक हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। जी हाँ तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर पूछा है कि कथावाचक ने सास और बहू की उपमा किससे दी। तो यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पर मगरमच्छ से हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। जी हाँ देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि लोकगीत का कौन सा भेद नहीं है, लोकगीत का कौन सा एक भेद नहीं है। तो यहाँ पर राग गीत जो है ना ये उसका भेद नहीं है। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। जी हाँ देखिए यहाँ पे 11वां प्रश्न आपके 10th क्लास के 10वां का पूछा हुआ है यहाँ पर प्रश्न दही वाली मंगपा कहानी में बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। तो अपने पोते के माध्यम से उसे मनाने का प्रयास किया। जी हाँ देखिए 12वां प्रश्न पूछा है कि 3 sentences आर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ एडवर्ब व्हिच हैज़ बीन यूज्ड इन दिस सेंटेंसेज। ऑप्शन यहाँ सेंटेंस दिया है कि सीता sang स्वीटली, राम क्राइड लाउडली, द सिक्स फाउट ब्रेवली। तो इससे ये पता चलता है उसका मैनर्स का पता चलता है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर्स हो जाएंगे। तो ऑप्शन हमारा 1 सही हो जाएगा। जी देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन बताना है। तो द कैट जंप फ्रॉम हो जाएगा यहाँ पे फ्रॉम द चेयर। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा 2 सही हो जाएगा। जी देखिए 14वां प्रश्न पूछा है कि आइडेंटिफाई द प्लूरल फॉर्म विच इज़ इनकरेक्ट है, आपको बताना है जो इनकरेक्ट वही बताना है। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे ऑप्शन जो 3 देख रहे हैं ना, सन इन लॉज, यहाँ लॉज नहीं होता है कभी भी, सन्स लॉ हो सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे 3 जो है ना यहाँ पे यही यहाँ पे गलत है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे 15वां प्रश्न आपसे पूछा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतरण चुनना है। हम लोगों को भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करनी चाहिए। तो देखिए चाहिए तो शुड लगेगा। तो ऑप्शन खोजते हैं शुड कहाँ पे। तो वी शुड ट्राई टू वीड आउट करप्ट। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है यहाँ पे। जी तो प्रश्न यहाँ पे पूछा हुआ है कि चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ एक वाक्य दिया है आपको, इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। मिस्टर राकेश हैज़ टॉट इंग्लिश फॉर 25 ईयर्स। तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पहचान होता है हैज़ या हैव, और जस्ट उसके बाद से लगा देना है बीन, और वर्ब का चौथा रूप लगाना है। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे है। तो मिस्टर राकेश हैज़ बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 25 ईयर्स। ऑप्शन हमारा 1 सही हो जाएगा। जी हाँ तो देखिए यहाँ पे आपसे सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग वर्ड कैपिटल लेटर इनहेंसिंग का आपको अपोजिट मीनिंग बताना है।
तो इन्हेंसिंग का मतलब होता है प्रगति करना, बढ़ना। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा रिड्यूसिंग, घटना इसका। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा 1 सही हो जाएगा। जी हाँ, तो 18वां प्रश्न पूछा है कि चूज द वर्ड और फ्रेज विच इज द नियरेस्ट इन मीनिंग ऑफ द कीवर्ड। लीवर्ड का नियरेस्ट मीनिंग बताता है वल्गर होता है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 21वां प्रश्न पूछा है, यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का सेक्शन यहाँ पे चालू हो गया। तो देखिए 21वां प्रश्न पूछा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ क्या है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का जो अर्थ होता है वो यहाँ पर ऑप्शन हमारा 4 से हो जाएगा। अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया। तो मौर्य वंश के तुरंत बाद शुंग वंश ने यहाँ पे शासन किया, तो ऑप्शन हमारा 2 सही हो जाएगा। जी देखिए यहाँ पे 23वां प्रश्न आपसे पूछा है कि राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को नामित किए जाते हैं। तो 12 सदस्यों को नामित किए जाते हैं, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। जी अब देखिए यहाँ पे 24वां प्रश्न आपसे पूछा है कि संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष का नियुक्ति कौन करता है। तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष का जो नियुक्ति करते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। आपको बता दें कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष का कार्यकाल जो है 1 वर्ष का होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आपसे पूछा है यहाँ पे। जी हाँ, तो अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि अमृतसर शहर किनके द्वारा स्थापित किया गया है। तो अमृतसर शहर जो है ना सिखों के चौथे गुरु रामदास, देखिए ध्यान से, रामदास जी द्वारा इसे स्थापित किया गया है। यहीं पे स्वर्ण मंदिर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जी हाँ, देखिए 26वां प्रश्न पूछा है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान निम्न में से कौन सा देश उन धुरी शक्तियों में से एक था जिन्होंने मित्र राष्ट्र की शक्तियों के विरुद्ध युद्ध किया था। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पे हमारा चाइना हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है आपसे कि प्रायद्वीपीय भारत में उच्च पर्वत चोटी कौन सी है। तो अनाईमुडी, देखिए ध्यान से, इसका आंसर यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। आपको बता दें कि अन्नामलाई पहाड़ियों में यह स्थित है और यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा 1 सही हो जाएगा। इसकी ऊंचाई आपको बता दें तो 2695 मीटर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि किस नदी में मेटूर बांध स्थित है। तो मेटूर बांध जो है ना वो कावेरी नदी पर स्थित है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है, तो ऑप्शन हमारा 4 सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए 30वां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है, यह कथन किनका है। तो इस 30वें प्रश्न का हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हमारे यहाँ पे ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, GDH कोल, यानी कि ऑप्शन हमारे यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ, तो अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा है आपसे कि बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी किसके द्वारा। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा 3 सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा है कि निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा को लिखी है। तो स्वयं अपनी आत्मकथा को लिखने वाले मुगल जो शासक थे वो है बाबर और जहांगीर। बाबर ने बाबरनामा लिखा और जहांगीर ने तुझके जहांगीरी लिखा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ, तो अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि नार्वे के तट एक उदाहरण है किसका। तो 33वें प्रश्न का हमारा आंसर जो हो जाएगा वो फिलोडट तट का उदाहरण हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। चलिए 34वां प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है यहाँ पे। जी हाँ, तो 34वां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि निम्न वार्षिक सांस्कृतिक उत्सवों में से मध्य प्रदेश में कौन सा नहीं मनाया जाता है। तो मध्य प्रदेश में कि मेवा जो यहाँ पे मरवाड़ उत्सव जो है ना ये मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि राजस्थान में मनाया जाता है, राजस्थान के जोधपुर जिले में मनाया जाता है। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 35वां प्रश्न पूछा है कि निम्न देशों और उनकी राजधानियों में से कौन सा जुर्म गलत है बताना है। तो देखिए यहाँ पे स्विट्जरलैंड जो है ना यही यहाँ पे गलत है, यहाँ पे इसका राजधानी जो होता है वो बर्न हो जाता है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, बाकी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की वियना सही है, डेनमार्क का कोपेनहेगन सही है, फिनलैंड का हेलेंसिकी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा है। जी तो अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा है कि सत्यजीत राय द्वारा निर्देशित निम्न फिल्मों में से कौन सी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी नष्टी नीर पर आधारित है। तो चारुलता, देखिए ध्यान से, इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। जी हाँ, तो 37वां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि
निम्न में से कौन सी साहित्यिक रचना R.K. नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है? तो आपको बता दें कि गार्डनर जो यहाँ पे है ना, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया पुस्तक है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा। बाकी यहाँ पे मालगुडी डेज, स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स और गाइड, ये तीनों पुस्तक जो है ना R.K. नारायण जी द्वारा लिखे गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है यहाँ पे जी। तो अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है आपसे कि दुनिया की पहली, देखिए ध्यान से, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा श्री माओ भंडार नायक है। ऑप्शन यहाँ पे हमारा 2 सही हो जाएगा। आपको बता दें कि 38वां प्रश्न जो है ना, ये श्रीलंका में बनने वाली प्रथम महिला प्रधानमंत्री है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है ये जी। देखिए यहाँ पे संघ राज्य क्षेत्र पांडुचेरी का जो सीमा है ना, किसके साथ साझा नहीं करता है? तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा कर्नाटक हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे 3 सही हो जाएगा जी हाँ। तो देखिए 40वां प्रश्न पूछा है कि विश्व की सबसे कम जनसंख्या वाला देश का नाम बताना है। तो वेटिकन सिटी, ऑप्शन हमारे यहाँ पे 1 सही हो जाएगा जी। तो 41वां प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा है। तो 41वां प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बताना है। तो 41वां प्रश्न का हमारा आंसर यहाँ पे डिब्रूगढ़ हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है यहाँ पे। तो अगला प्रश्न यहाँ पे कि एडोल्फ हिटलर ने आत्महत्या कब कर ली थी? तो 42वें प्रश्न का हमारा आंसर यहाँ पे 1945, यानी कि यहाँ पे हमारा 4, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा जी हाँ। तो अगला प्रश्न है कि हुमायूं 1530 से 1540 ईस्वी तक किस वंश का शासक था, किस शासन किया था? तो मुगल वंश का। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे 2 सही हो जाएगा जी हाँ। देखिए यहाँ पे 44वां प्रश्न से पूछा है कि एशिया की सबसे बड़ी नदी का नाम पूछा है। तो यांगत्जे हो जाएगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पे 1 सही हो जाएगा जी हाँ। तो देखिए यहाँ पे 45वां प्रश्न से यहाँ पे पूछा है कि एक अंग्रेजी दार्शनिक और चिकित्सक जॉन लॉक के अनुसार कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं है? तो मत देने का अधिकार जो है प्राकृतिक अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे 4 सही हो जाएगा जी हाँ। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा है कि विजयनगर की कला का उदाहरण मिलता है कहाँ से? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो थी हम्पी, वहीं से मिलता है। तो ऑप्शन यहाँ पे 2 सही हो जाएगा जी हाँ। देखिए यहाँ पे 47वां प्रश्न पूछा है कि कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर पठार चूना पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन यहाँ पे 2 सही हो जाएगा जी। 48वां प्रश्न क्या पूछा है कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली का उद्गम हुआ था, कहाँ से हुआ था? तो कुचिपुड़ी जो है ना आंध्र प्रदेश में इसका उद्गम हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे 3 सही हो जाएगा जी हाँ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है, 49वां प्रश्न से यहाँ पे पूछा हुआ है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 7वीं अनुसूची जो है ना, वो संघ की सूची, राज्य सूची, समर्थित सूची से संबंधित। ऑप्शन यहाँ पे 3 सही हो जाएगा जी हाँ। तो देखिए यहाँ पे 50वां प्रश्न आपसे पूछा है कि भारतीय वायुसेना के ग्रुप के कैप्टन का समक्ष भारतीय थल सेना का जो अध्यक्ष होता है कैप्टन, तो उसे किस नाम से जानते हैं? तो कर्नल के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे 1 सही हो जाएगा जी। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि भारत में किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने हड़प नीति को लागू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे 1 सही हो जाएगा जी। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा है यहाँ पे जी हाँ। तो 53वां सवाल पूछा है कि लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो 131 सीटें। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे 4 सही हो जाएगा जी। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा है आपसे कि लोथल की खुदाई से किस सभ्यता का पता चलता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का पता चलता है। तो इसका आंसर यहाँ पे 1 सही हो जाएगा जी। तो अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है आपसे कि भारत में संभावित तेल जो स्रोत का कौन सा है? तो यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे उपयुक्त में सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे पूछा है आपसे कि बिहार के गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो गया संग्रहालय की स्थापना 1970 में हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे 2 सही हो जाएगा जी। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि बिहार में ज्ञान निकेतन पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो सीतामढ़ी, परसौनी चौक, सीतामढ़ी में। तो ऑप्शन यहाँ पे 3 सही हो जाएगा जी हाँ। तो देखिए यहाँ पे 58वां प्रश्न आपसे पूछा है कि विधानसभा चुनाव 2010 में किस दल को सर्वाधिक सीटें प्राप्त हुई थी? तो यहाँ पे JDU, ऑप्शन हमारे यहाँ पे 2 सही हो जाएगा जी हाँ। तो अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि बिहार के सोनपुर का मेला किस दिन आयोजित होता है? तो कार्तिक पूर्णिमा, देखिए ध्यान से, कार्तिक पूर्णिमा का दिन आयोजित होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे 2 सही हो जाएगा जी हाँ। देखिए 61वां प्रश्न आपसे पूछा है कि 18वीं शताब्दी के भारतीय युद्धों के संदर्भ में पैदल सेना के सैनिकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला भारी बंदूक को किस नाम से जाना जाता है? तो मस्कट के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 सही हो जाएगा जी हाँ। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा हुआ है आपसे कि प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 6 अप्रैल 1896 को कहाँ से शुरू हुई थी? तो एथेंस से हुई थी। देखिए मिस्र देश की एथेंस शहर से हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे 1 सही हो जाएगा जी हाँ। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा आपसे कि दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल के दौरान एक पांडुलिपि तैयार करने के लिए 4 चरण आवश्यक होते थे,
निम्नलिखित में से कौन सा चरण उसमें शामिल नहीं था? तो इसका आंसर यहाँ पे पाठ को संपादित करना ही उसमें शामिल नहीं था, तो ऑप्शन हमारा 3 सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है कि अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पे नीरजा भनोट हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपसे पूछा है यहाँ पे कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सोने का भंडार पाया जाता है? तो कर्नाटक। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। कोलार नामक खान जो है कर्नाटक में, वहीं पे सबसे अधिक सोना प्राप्त होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। जी तो अच्छा, छठा प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में कितनी थी? तो यहाँ पे 63.82%, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपसे पूछा है यहाँ पे कि निम्न में से कौन पूर्वी बंगाल के एक वकील थे जो असहयोग आंदोलन के विशेष रूप में सक्रिय थे? तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन यहाँ पे 1 सही हो जाएगा, चित्तरंजन दास। आपको बता दें कि इन्हें दीनबंधु के नाम से भी जानते हैं, दीनबंधु के नाम से भी चित्तरंजन दास जी को जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपसे पूछा है यहाँ पे कि भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है? तो भाग 5 में किया गया है। आपको बता दें कि भारत में एक राष्ट्रपति का चुनाव होगा, तो आर्टिकल इसका 55 के अंतर्गत हमें जानकारी मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा है कि रगनथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य जो है ना, रगनथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य 21 कहाँ स्थित है? तो 69वें प्रश्न का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन यहाँ पे 2 सही हो जाएगा, कर्नाटक में स्थित है, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। चलिए देखिए ध्यान से, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि जीडीपी का प्रमुख उपयोग क्या है? तो 70 नंबर का जो प्रश्न है इसका हमारा आंसर यहाँ पे ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, किसी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन करना, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। जी तो देखिए यहाँ पे अब विज्ञान का सारे प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। 71वां प्रश्न है, दो रासायनिक पदार्थ X एवं Y मिलकर उत्पाद बनाते हैं P, तो इससे आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे? तो P एक यौगिक है, ये भी सही है। जी देखिए 72वां प्रश्न पूछा कि एक आयन M+ में 10 इलेक्ट्रॉन एवं 14 न्यूट्रॉन है, तत्व M की परमाणु संख्या और पिंड का संख्या बताना है आपको। तो देखिए M+ दिखा रहे हैं, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन ये दान कर चुका है, तो प्लस में है, तो 10 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो 13 हो जाएगा, और 14 यहाँ पे 13 और 14 को जोड़ेगा तो आ जाएगा 27, यानी कि उसका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है 13 हो जाएगा, परमाणु दरमियान जो हो जाएगा 27 हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा हुआ है। जी तो अगला प्रश्न पूछा है कि एसिटिक अम्ल एवं सोडियम कार्बोनेट की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित प्रतिक्रिया की प्रकृति बताना है। तो देखिए ध्यान से, ये अभिक्रिया जो कर रहा है ना, तो इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपसे पूछा है कि 2 वस्तुएं जिनकी मात्रा 1 ग्राम एवं 4 ग्राम है, संवेग समान है, तो उनकी गति ऊर्जा का अनुपात बताना है, तो 4:1 हो जाएगा, ऑप्शन हमारा 1 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा है कि कीचड़ कवच का क्या कार्य है, क्या सिद्धांत पर आधारित है? कीचड़ कवच जो है किस कार्य के सिद्धांत पर आधारित है? तो 76 नंबर का प्रश्न का आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, दिशा जड़त्व पे है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। जी तो अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा है। जी हाँ देखिए, 78वां प्रश्न यहाँ पे आपको प्रतिरोधों से पूछा हुआ है, तो इसका मैं आंसर आपको बता दूँ, इसका आंसर यहाँ पे 4 सही हो जाएगा, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है कि भारी पानी में साधारण साबुन काम नहीं करता है, क्यों? क्योंकि कैल्शियम प्लस और Mg+ आयनों का अवक्षेपण की रचना होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या पूछा आपसे। जी तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा आपसे कि एक सी स्थूल के 2 पिंडों को एक ही समय समान गति से मीनार की चोटी से फेंका जाता है, तो एक पिंड ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका गया, दूसरा पिंड समतल रूप से फेंका गया, तो दोनों जो है ना गति ऊर्जा के सहित समान गति ऊर्जा से सही पहुँचेंगे। जी अब देखिए यहाँ पे 81वां प्रश्न पूछा है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया है? तो उत्तल लेंस का। देखिए ध्यान से, ऑप्शन हमारे यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। जी तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बाकी यहाँ पे जो मैथ का प्रश्न यहाँ पे पूछा हुआ है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैथ का वीडियो आपको चाहिए तो प्लेलिस्ट में मैं डाल दिया हूँ, वहाँ जाकर आप सारे मैथों का ट्रिक को देख सकते हैं।